सुनहरा मौका तुम्हारा दरवाजा 2 बार नहीं खटखटाता, ऐसा एक मुहावरा है। सुनहरे मौके के घर पे शादी है और वो हम लोगों को न्योता देने के लिए हमारे दरवाजे पर पधारी है, लेकिन हमारा दरवाजा तो खुला है। आओ जाओ घर तुम्हारा। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पता नहीं चल रहा है, हमको कैसे जगाए नींद से और कहें कि ये करो। पैंडेमिक तो खत्म होने को आया है ऑलमोस्ट, लेकिन ये ऑलमोस्ट का क्या मतलब है? क्या बेझिझक दोस्तों को मिल सकते हैं, शादी में जा सकते हैं, समारोह में शरीक हो सकते हैं? अभी इसे पूरा ही मिटाना है। 26 जनवरी को इंडिया का पैंडेमिक एंड होगा। ये बयान मैंने इस जोर पे दिया था कि मेरा मानना था कि 35% लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी होगी, 15% लोगों को टीका लग चुका होगा, 5% लोगों को पुराने कोविड वायरस के वजह से प्रतिकार शक्ति होगी और 2% राम भरोसे। ऐसा मिला के 57% का हिसाब मैंने लगाया था। 56% शायद लगेगा प्रोटेक्शन के लिए। हमारे फाउची अभी कह रहे हैं अमेरिका में कि 90% लगेगा। इससे एक तो जाहिर है कि 90% डेफिनेटली नहीं लगेगा, शायद 89 लगेगा, शायद 91 लगेगा, 90 नहीं लगेगा, वो गलत है। 55 56 तक हो जाएगा। अभी इंडिया का तो अच्छा है, 56 है, लेकिन दिल्ली में किया था तो 56% आया था सीरो सर्वेलेंस। लेकिन ये पॉकेट्स में होता है ना, तो सीरो सर्वेलेंस भी कहाँ किया है वो देखना पड़ेगा। अगर कोई टीम आता है, वो कहाँ हमने सर्वेलेंस किया है बुद्धिमत्ता का और अच्छे नंबर आए हैं, आप पूछोगे कहाँ गए थे, वो कहेंगे खड़गपुर आईआईटी में गए थे। तो आप उनसे कहो हमारे किसी संसद में चले जाओ, वहाँ सर्वेलेंस करके देखो बुद्धिमत्ता का क्या आता है। तो वो जगह पे भी डिपेंड करता है ना कि क्या नंबर आएगा। और अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, इनके तुलना में भारत के नंबर बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, बर्मा में 3,800 डेथ हुए थे पैंडेमिक में, वियतनाम में सिर्फ 35, मलेशिया में 975। देखो हमारे देश में पूरा प्रगत लोकतंत्र है, तो हम नंबर छुपा नहीं पाएंगे, जो है वो बोलना पड़ेगा। इसलिए शायद हमारे नंबर ज़्यादा लग रहे हैं। फिर भी हमारा काम अच्छा है, लेकिन हम और अच्छा कर सकते हैं। तो बार बार वैक्सीनेशन की बात क्यों हो रही है? क्योंकि अभी हमें ये पता है कि टीके से फ़ायदा होता है। इजराइल ने स्टडी किया और ऐसा ध्यान में आया है कि वैक्सीन डोज होने के बाद, एक डोज होने के बाद ही जब उन्होंने स्टडी किया, तो हॉस्पिटलाइजेशन वर डाउन ऑलमोस्ट 40%, सीरियस इलनेस इज डाउन, डेथ इज डाउन। इंग्लैंड में भी अच्छे नंबर दिख रहे हैं। अमेरिका में हमारे जो नंबर केसेस कम हो रहे हैं, वो कह रहे हैं वो कैंट स्ट्रेन आएगा, ये कुछ नहीं होगा। हमारा पैंडेमिक 30 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे डेफिनेटली ख़त्म हो रहा है। और भारत जो कह रहा है कि 70 लाख लोगों को टीका लगवाया दुनिया में सबसे तेजी से, अच्छी बात है, सराहनीय बात है। लेकिन 70 लाख इजराइल का ऑलमोस्ट पूरा पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ तो ड्रॉप इन द बकेट भी नहीं है। तो पूरे पॉपुलेशन के तुलना में ये नंबर अच्छा है, लेकिन और अच्छा हो सकता है। तो अब हम अभी क्या कर सकते हैं? जो एक मैंने वैक्सीन डिप्लोमेसी पे बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था, बड़े प्यारे और सिंपल सुझाव दिए थे, कोई किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो देखना है पहले। हम लोग जो दूसरे देशों में डोज भेज रहे हैं, 1,80,00,000 डोज बाकी के देश खरीद चुके थे, वो तो देने ही थे। लेकिन 62 लाख डोज, 6.2 मिलियन डोज हमने तोहफे के तौर पे दिए हैं। सब सीमाएं बंद है। अगर सीरो सर्वेलेंस मतलब सीरो प्रोटेक्शन 55% लगता है और शायद वो देशों का 40% है, तो हमारा 60% जब हो सकता है, तो हमारा 20% निकाल के वो 40 वाले देशों को दे दिया, तो उन सबका 45 हो जाएगा और सब लोग घाटे में आ जाएंगे। तो उन देशों को अभी देखिए कुछ फ़ायदा नहीं है, अगर वो लेवल पे नहीं पहुंच सकते। तो हमारे 62 लाख कांस्टेबल नहीं है, पुलिस कांस्टेबल इंडिया में, उनको क्यों नहीं देते बाहर देशों के लोगों को देने के बजाय? देखो काम करने में पुलिस सबसे आगे है। कोई वैक्सीन टीके की कतार है, तो वो कतार कोई नहीं तोड़ता है, वो देखने के लिए भी पुलिस काम पे है। लेकिन वो वैक्सीन लेने की कतार में सबसे पीछे है, बोनस में सबसे पीछे है। ऐसा क्यों होता है? वो लोगों को पहला क्यों नहीं देते?
तो वो सब वैक्सीन डिप्लोमेसी बंद करके अभी हमारे लोगों को तुरंत देना चाहिए। दूसरी बात, जो कोविशील्ड का दूसरा डोज है वो अगर डिले किया, दूसरा डोज कल से ड्यू है, वो दूसरा डोज डिले किया तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड किंगडम कह रहा है और ये बात सही है। अगर वो डोज हमने कुछ हफ्तों से डिले कर दिया तो अचानक जो डोज हाथ में आ जाएंगे कुछ करोड़, वो डोज देके हम लोग का प्रोटेक्शन एक 3-4% बढ़ा सकते हैं और उससे बहुत फ़ायदा होगा और उसका एफिकेसी भी बढ़ेगा। कोवैक्सीन का जो कुछ कन्फ्यूजन चालू है, उसका इंटरिम डेटा डिक्लेयर करो, इंटरिम डेटा नहीं है तो उसके बारे में बात करना बंद करो, सिर्फ ट्रायल चालू रखो और सिर्फ कोविशील्ड को रोल आउट करो। और ना हम लोगों को त्योहार बड़े पसंद हैं, ये बहुत टेम चल रहा है, जैसा वो वैक्सीनेशन अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे दोस्त कह रहे थे कि उनको एक पिन किया था उनके शर्ट के ऊपर कि 30 मिनट्स का स्टैम्प, वो 30 मिनट्स बाद कोई आके स्टैम्प निकालेगा। वो डॉक्टर लोग हैं ना, उनको पता नहीं 30 मिनट रुकना है वहाँ पे। मेरे अच्छे 15,000 के पोलो शर्ट पे आप क्यों वो रस्टर्ड पिन लगा रहे हो? थोड़ा बाबूगिरी कम करो, ये काम अच्छा चल रहा है लेकिन दूसरे तरीके से करो। और क्या कर सकते हैं, कहेंगे एक मैदान में शाम को रामलीला होगी, उसके बाद जिनका जन्मदिन 15 अगस्त है वो सारे लोगों को कोविशील्ड टीका लगेगा, ऐसा है टाइम पास। और लोगों को भरोसा करना है, कोई कार्ड नहीं चेक करना है कि क्या आपका जन्मदिन 15 अगस्त को आता है। अगर आपने जनता पे भरोसा किया तो जनता आप पे भरोसा करेगी, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और जो कह रहे कि 50 के ऊपर जो लोग हैं वो लोग अभी आ सकते हैं कैटेगरी में, लेकिन ये 50 के ऊपर ये क्या कैटेगरी है? कोई 90 साल का आदमी है जिसको काफ़ी बीमारी है वो, और एक जिसका 50वां बर्थडे कल हुआ, वो एक ही स्तर में। मतलब आप कह रहे हो कि जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कम से कम 1 सेंचुरी बनाया है वो क्रिकेटर्स को सम्मानित करेंगे। सो जो बैट्समैन ने कांगा लीग में 6 कैच ड्रॉप होने के बाद 101 रन लाइफ में एक बार बनाया है, वो भी वही कतार में है, और सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर और डॉन ब्रैडमैन भी वही कतार में। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? तो वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। फ्रांस ने क्या किया है, वो कहते हैं इंडिया में शायद नहीं करना चाहिए, वो कहते हैं कि कोविड अगर आपको नेचुरली नैसर्गिक रूप से हुआ है तो आपको अच्छा प्रोटेक्शन है, इसलिए वो जिनको नेचुरल कोविड हुआ था उनको सिर्फ वो एक टीका दे रहे हैं। और मतलब एक टीका मतलब कोविड जब हुआ था और सिर्फ एक ही टीका लगेगा। ऐसा क्या इंडिया सोच सकता है? मे बी, आई डोंट नो। और क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ गांवों में सीरो सर्वेलेंस करके जो लोग को एंटीबॉडीज नहीं है वो लोग को पहला, मतलब कुछ भी करके हम लोग को 60% के ऊपर रहना है, तो हम लोग ये नए स्ट्रेन वगैरह सबसे बच के रहेंगे, यही उम्मीद है। ये इसमें डरने की बात नहीं है। वो एक हिसाब का फेबल था ना, वो एक लड़का आके कहता है भेड़िया आया है, भेड़िया आया है, और भेड़िया नहीं रहता है, और एक दिन जब भेड़िया आता है तो कोई उसके तरफ ध्यान नहीं देता। मेरे इंडिया के दोस्त मुझे कह रहे थे कि हम शेर लोग हैं, भेड़िया को मार के खा जाएंगे, लेकिन क्या वो भेड़िया के कपड़े पहना हुआ एक वायरस भी हो सकता है ना, तो उससे बचना चाहिए। इसलिए ये सब चीज़ हम लोग आज कर सकते हैं। खुदाया जज्बे दिल की मगर तासीर उल्टी है, जितना खींचता हूँ खींचा जाए है मुझसे, संभलने दे मुझे नाउम्मीदी क्या कयामत है, कि दामाने ख्याले यार छूटा जाए है मुझसे। हुए हैं पाँव पहले ही नवर्दे इश्क में जख्मी, न भागा जाए है मुझसे न ठहरा जाए है मुझसे। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए, पेंसिल्वेनिया से।